हेलो एवरीवन। संध्या मैम की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य संशोधन, वाक्य शुद्धि। वाक्य को कैसे शुद्ध करते हैं, हमारी कहाँ शुद्धियां होती हैं, समझ में नहीं आता। इसको मैं आज अच्छी तरह आपको समझाऊंगी कि आप वाक्य में कहाँ अशुद्धि है, इसको गौर करेंगे और तब इसको शुद्ध करेंगे। ठीक है। इसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि आपको हमने बताया था कुछ क्लास पहले कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं हमारी हिंदी में जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन पुल्लिंग में होता है। ठीक है। बहुवचन पुल्लिंग कैसे? जैसे मुझे भगवान के दर्शन हुए, ना तो दर्शन हुई बोलेंगे न दर्शन हुआ बोलेंगे। क्या हमेशा किसी के भी दर्शन पुल्लिंग है, बहुवचन पुल्लिंग। केश बहुवचन पुल्लिंग। बाल, उसके बाल बड़े घुंघराले हैं, उसके केश घने और लंबे हैं। ठीक है। 3। चौथा शब्द है आंसू, आंखों से आंसू टपक पड़े। 5वां शब्द है होंठ, प्यास के मारे होंठ सूख गए। समाचार, उसने समाचार पढ़े। दांत, उसके दांत चमकीले हैं, नुकीले हैं, सफेद हैं। ठीक है। कभी कभी दांत का प्रयोग एक वचन में भी होता है। कब? जैसे बच्चे के मुंह में एक दांत निकल आया, वहां पर हम निकल आया कहेंगे, एक दांत की बात होती है। अदरवाइज मुंह में बहुत सारे दांत होते हैं तो हम कहेंगे दांत चमकीले हैं, नुकीले हैं, सफेद हैं। होश, होश उड़ गए, डर के मारे उसके होश उड़ गए, बहुवचन पुल्लिंग है। ठीक है। लोग, लोग जुड़ने लगे। तो ये शब्द, अब देख लीजिए इन शब्दों से यदि कोई वाक्य हो और इसमें लिखा रहे लिंग के हिसाब से, वो स्त्रीलिंग में लिखा रहे, पुल्लिंग में लिखा रहे, तो वो समझना गलत है। ये हमेशा बहुवचन पुल्लिंग में। ये अब हम आएंगे वाक्य संशोधन पर कि वाक्य की शुद्धि हम कैसे करेंगे। तो अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। क्या शुद्धि है इसकी? राम लक्ष्मण और सीता वन को गई। जब दो से ज्यादा हो तो क्या हो जाता है? उसका प्रयोग बहुवचन पुल्लिंग में होता है। राम लक्ष्मण और सीता वन को गए। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है लक्ष्मीबाई वीर थी। लक्ष्मीबाई वीर थी। वीर का स्त्रीलिंग क्या हो, सॉरी, हाँ, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। अंगना मीन्स स्त्री, वो महिला जो वीर हो उसे वीरांगना कहते हैं। तो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। हमारी अध्यापिका विद्वान है। अशुद्ध है। क्या होगा शुद्ध? विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। हमारी अध्यापिका विदुषी है। उसके अंग अंग काटे गए। ये गलत है। अंग अंग, अकेले अकेले की बात हम कर रहे हैं,
तो उसका अंग अंग काटा गया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं। क्या होगा बताओ? दर्शन बहुवचन पुल्लिंग है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। कटवाने गया वह अपने बाल, गलत है। वह अपने बाल कटवाने गया। बाल बहुवचन पुल्लिंग, इसलिए अपने बाल, अपना बाल नहीं कहेंगे, अपने बाल कटवाने गया। पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिया है। दो शब्द उसमें और रह गए, हस्ताक्षर और दस्तखत, ये भी बहुवचन पुल्लिंग है। पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिए। वहां अनेकों लोग थे। अनेकों शब्द गलत है। एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। वहां अनेक लोग थे। ठीक है। क्या तुमने आज का समाचार सुना है? क्या तुमने आज के समाचार सुने हैं? उसकी बात सुनते सुनते वह थक गया। सही क्या होगा? उसकी बातें सुन सुनकर वह थक गया। कमीज तो सिल गया पर बटन नहीं टका है। कमीज तो सिल गई परंतु बटन नहीं टके हैं। रुद्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उनका होश उड़ गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके होश उड़ गए। वह लौट आए। वे लौट आए, ये करेक्ट है। उसकी माता जी आगरा गए हैं। उसकी माता जी आगरा गई हैं। हमारा कमीज भीग गया है। हमारी कमीज भीग गई है। अब देखिए कारक संबंधी कैसी अशुद्धियां होती हैं। घर पर कारक के चिन्हों को जो हम गलत शरत लगाते हैं वो कारक संबंधी अशुद्धियां कही जाती हैं। घर पर सब कुशल है, शुद्ध क्या होगा? घर में सब कुशल है। राम ने पत्र को पढ़ा। राम ने पत्र पढ़ा। सड़क में मत खेलो। सड़क पर मत खेलो। वह छत पर से गिर पड़ा। अशुद्ध है। वह छत से गिर पड़ा। पर और से दोनों लगाया गया है, गलत है। वह छत से गिर पड़ा। वह तो घर में का आदमी है। वह तो घर का आदमी है। मामा जी रेलगाड़ी पर आए हैं। शुद्ध क्या होगा? मामा जी रेलगाड़ी से आए हैं। मैंने भी पढ़ना है। मुझे भी पढ़ना है। मैंने उसे लिखने को पेन दिया। लिखने को नहीं, मैंने उसे लिखने के लिए पेन दिया।
मकान की बाई ओर पेड़ है। मकान की बाई ओर पेड़ है। शुद्ध क्या होगा? मकान के बाई ओर पेड़ है। देखा कैसे इसको हम शुद्ध कर रहे हैं। अब है आपके सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम संबंधी वह, तुम और हम तीनों सर्वनाम है। चलेंगे, वह, तुम और हम चलेंगे। शुद्ध क्या होगा? तुम, वह और हम चलेंगे। मैंने मेरा काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। मैं तेरे को नहीं जानता। अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझको नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम। ये अच्छे आम नहीं है। ये अच्छे आम नहीं है। अब देखिए क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां कैसी होती हैं वाक्यों में। पुस्तक पर नहीं लिखो। बताओ क्या होगा? पुस्तक पर मत लिखो। कृपया खाना खा लो। कृपया खाना खा लीजिए। वह दर्शन देने आया था। वह दर्शन करने आया था। मैं अध्यापकों की श्रद्धा करता हूं। शुद्ध है, मैं अध्यापकों पर श्रद्धा रखता हूं। आप हमारे घर आओ। गलत है। आप हमारे घर आइए। सारे केले हाथ हाथ बिक गए। सारे केले हाथों हाथ बिक गए। ये हाथों हाथ कौन सा समास है बताओ? हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान, ये क्या था? ये अव्ययी भाव समास है। उसके मुंह से फूल गिरते हैं। उसके मुंह से फूल झरते हैं। उसकी तकदीर टूट गई। शुद्ध क्या होगा? उसकी तकदीर फूट गई। मेरे पास केवल नाम मात्र रुपए हैं। मेरे पास नाम मात्र रुपए हैं। माताजी वापस लौट आई हैं। वापस और लौट आई हैं। माताजी लौट आई हैं। वह सज्जन पुरुष है। वह सज्जन है। उसने केवल एक ही बात कही। उसने केवल एक बात कही। वहां कोई लगभग 20 आदमी थे। वहां या तो ऐसे लिखेंगे वहां लगभग 20 आदमी थे, या फिर कहेंगे वहां कोई 20 आदमी थे। कोई और लगभग दोनों नहीं जरूरत होगी। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, या फिर कश्मीर में कई देखने योग्य स्थल हैं। प्रहलाद पक्के ईश्वर भक्त थे। प्रहलाद ईश्वर के पक्के भक्त थे। शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। बस आज इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर इसको कंटिन्यू करूंगी। बहुत से ऐसे वाक्य हैं जहाँ अशुद्धियाँ होती हैं, दिखती नहीं।
जैसे प्रयोग करते हैं लोग, इसके बावजूद भी, अरे बावजूद या भी, इसके बाद भी या इसके बावजूद वह चला गया, भी नहीं लगेगा, दोनों नहीं लगेंगे। जिस तरह यहाँ पर है कि कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, दर्शनीय मिक्स हो गया देखने योग्य, तो दो में से एक ही लगेगा, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं या फिर कश्मीर में कई देखने योग्य स्थल। ठीक है, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे और इस पर फिर से चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे, वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। धन्यवाद। इसी तरह आते रहिए, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल निःशुल्क इसे भी याद रखिए। धन्यवाद।